बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भी मीडिया से कही थी और समारोह के दौरान भी उन्होंने उनके सम्मान को लेकर, सभी कैडेट्स के सम्मान को लेकर कई सारी बातें कही है। तो एनसीसी ग्रुप का ये सम्मान समारोह का आयोजन जो किया जा रहा था मुख्यमंत्री निवास में, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुशलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियां भी की जा रही थी। तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और इस सम्मान समारोह को लेकर पहले भी अपडेट आप तक हम पहुंचाया था और इस वक्त तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैडेट्स को सम्मानित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज सभी कैडेट्स के लिए बेहद ही खास और बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये दिन उनके लिए बेहद ही यादगार है। उनके आने वाले भविष्य के लिए भी वो इस दिन को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उनके काम की सराहना मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो बेहद ही खास दिन और सभी कैडेट्स के लिए जो इस आयोजन में मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी यहाँ पर खुशी की लहर है। सभी कैडेट्स को सम्मानित करते हुए वे भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार इस आयोजन की तैयारियां भी की जा रही थी और इस आयोजन में आज मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो सभी कैडेट्स के लिए आज का दिन बेहद ही खास महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथों आज उन्हें सम्मानित किया गया। आज के इस पल को, आज के इस यादगार दिन को वो अपने भविष्य में भी और अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा ही याद रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सम्मान किया, साथ ही उनके सम्मान में उन्होंने कई सारी बातें भी उन्हें संबोधित करते हुए यहाँ पर की है। साथ ही बता दें कि इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कैडेट से बातचीत भी की, उनके काम को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है और साथ ही आने वाले दिनों में उनके लिए क्या योजनाएं लाई जाएंगी, क्या उनके लिए और अच्छे कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा, इस बात की जानकारी भी यहाँ पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। साथ ही मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी इस कार्यक्रम को लेकर। तो मुख्यमंत्री निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं और कैडेट्स को सम्मानित करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। वैसे तो एनसीसी का ध्येय वाक्य हम सबको मालूम है, एकता और अनुशासन और संगठन का समर्पण, और उसमें सोने में सुहागा तब हो जाता जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो जिनके कारण से हम सब लगातार देश के अंदर आपके माध्यम से ऐसा हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सब ने देखा ये जो हमारा नया दौर का नया समय है, खास करके दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और सबसे युवा देश भारत में भारत को अपने बहुत मुकाम आगे तय करना है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। अगर आज़ादी के बाद, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारी अपनी सेना का आबादी के आकलन में देखें तो 142 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश, लेकिन हमारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों मिला लें तो इनकी संख्या मात्र 13.5 लाख है। लेकिन 13.5 लाख हमारे लिए न केवल पूरे देश का विश्वास है, बल्कि दुनिया के सामने हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। ये हमको उनके अपने बुलंद हौसले से दिखाता है और सेना की उस एक गौरवशाली परंपरा से रूबरू कराने का मार्ग कहीं से निकलता है या थोड़ा हम उसको समझ पाते हैं तो वो एनसीसी के माध्यम से होते हैं। और एनसीसी में लगातार जिस प्रकार से घुड़सवारी में 6 पदक जीतना, वाकई में बधाई देना चाहूँगा हमारे बच्चों को, जिनका ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और 3रा स्थान आपने प्राप्त किया है। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के 9 कैडेट का चयन हुआ है, इनमें 5 कैडेट्स का फाइनल इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। ये भी रिकॉर्ड है। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा आप सबको भी। और ये बात तो सही है, एनसीसी के खास करके गणतंत्र दिवस के शिविर के दरमियान 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित राज्यों के साथ हम अपने जो समय गुजारते हैं और वो खास करके उस समय गुजारे हुए का जो आपका अनुभव होगा वो जीवन में एक अलग प्रकार का आपका अनुभव होगा। और कुल मिलाकर के वर्तमान में हमारे सब ये जो 2274 कैडेट्स आपके साथ आए थे और ऐसे में जो एक अलग अनुभव आया होगा। भौगोलिक रूप से हमारा देश बहुत अलग अलग प्रकार का है। कहीं हमारा रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान के आबादी या वहाँ के बसावट वाले लोग हैं, तो सुदूर हमारा नॉर्थ ईस्ट एकदम पहाड़ का
और एक अलग प्रकार का, कभी कभी ये भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि हमारी कद काठी का भी अंतर पड़ जाता है। हमारी जो शरीर की रचना है, लेकिन अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये जो आनंद है हमारा अपना एकता का, ये आनंद हमको कई गुना ज़्यादा इस देश के अंदर अपनी आत्मीयता के उस रस से भी परिचय कराता है, उस मिठास का आनंद भी देता है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना